नमस्कार, आपका प्राइम न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। एक बार फिर से एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूं और ये इंफॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो लोग एटीएम यूज करते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तय लिमिट से ज्यादा भी एटीएम यूज करते हैं। कई लोगों को मालूम होगा कि अपने बैंक से 5 बार ट्रांजैक्शन करने पर आपको फीस लगती है और अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अलग से फीस लगती है और इसके लिए भी लिमिट तय है। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपको 3 बार ट्रांजैक्शन करने की अनुमति होगी। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हैं तो आपको दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार ही ट्रांजैक्शन करने की अनुमति है और अपने बैंक से भी आपको महीने में सिर्फ 5 बार ट्रांजैक्शन करने की अनुमति है। और अगर आप 5 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा शुल्क भी देना होता है। तो आप इसके लिए आपको, जैसे कि अभी तक आप 20 रुपये शुल्क दे रहे थे, लेकिन आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं अब उसके अनुसार 1 जनवरी 2022 से ये शुल्क बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कि देखिए 1 जनवरी 2022 से एटीएम से अगर तय लिमिट से ज़्यादा बार पैसे निकाले हैं किसी ने तो ग्राहक को हर ट्रांजैक्शन पर अब 20 रुपये की बजाय 21 रुपये देना पड़ेगा। ये नई गाइडलाइंस शुरू हो जाएंगी 1 जनवरी 2022 से, यानी कि आने वाले साल से पहले ही दिन से शुरू हो जाएंगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि एक और नया बदलाव किया गया है। बैंकों को एटीएम ट्रांजैक्शन की इंटरचेंज फीस हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दी गई है। तो वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए की अनुमति दी गई है। तो आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को एटीएम लगाने की बढ़ती लागत और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर द्वारा किए गए एटीएम रखरखाव के खर्च के साथ साथ हितधारक संस्थाओं और ग्राहक सुविधा की सहूलियत को संतुलित करने की आवश्यकता को देखते हुए शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी गई है। और साथ ही साथ आरबीआई ने ये भी जानकारी दी है कि एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना में अंतिम जो परिवर्तन है वो अगस्त 2012 में किया गया था, जबकि ग्राहकों द्वारा देय शुल्कों को अंतिम बार अगस्त 2014 में संशोधित किया गया था। यानी कि जो चेंजेस हुए हैं वो अभी तक सिर्फ 2 बार हुए थे, यानी कि 2012 में 1 बार किया गया था और उसके बाद 2014 में संशोधित किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। तो इस प्रकार से चार्जेस को बदले काफ़ी वक्त भी हो गया था। तो अब जब इतना वक्त हो चुका है तो 2021 से नई जो गाइडलाइन आ रही है सामने कि अगर आप 5 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बैंक से या फिर किसी अन्य बैंक से तो आपको 20 रुपये के बजाय अब 21 रुपये चार्ज देने होंगे हर ट्रांजैक्शन पर। और इसके अलावा अब आपको ये भी देखना होगा कि आप मेट्रो सिटी में हैं या फिर नॉन मेट्रो सिटी में हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं यानी कि दिल्ली में हैं तो आपको 20 के बजाय 21 रुपये देने ही होंगे। साथ ही साथ आपके लिए जो ट्रांजैक्शन लिमिट होगी वो 5 बार की बजाय 3 बार ही होगी। ध्यान रखिएगा, महीने में 5 बार की बजाय अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो 3 बार ही आप एक महीने में पैसे निकाल सकते हैं किसी दूसरे बैंक से। अपने बैंक से तो आप 5 बार निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरे बैंक से सिर्फ 3 बार निकाल सकते हैं। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हैं तो आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं किसी भी दूसरे बैंक से। तो ये लिमिट तय की गई है। और इंटरचेंज फीस की अगर हम बात करें, ये जो एटीएम के लिए जो सालाना फीस लगती थी वो भी अब बढ़ा दी गई है। तो 15 की बजाय अब 17 कर दी गई है। और वहीं नॉन फाइनेंशियल इंटरचेंज फीस जो है वो 5 की बजाय 6 रुपये कर दी गई है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए जानकारी काफ़ी होगी। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। इजाज़त दीजिए।